हेलो फ्रेंड्स। अब जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, गया क्या पार्ट पढ़ना था इंग्लिश में हमें। तो पहला जो हमारा लेसन है वो है लेटर टू कॉर्क और ये लिखा गया है डीन मोहम्मद के द्वारा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेटर टू कॉर्क, लेटर मतलब सबको जानते हैं पत्र होता है और कॉर्क जो है इनका दोस्त का नाम है। तो ये एक पत्र है जो कि डीन मोहम्मद के द्वारा लिखा जा रहा है और ये पत्र अपने दोस्त को लिख रहे हैं जिसका नाम कॉर्क है। अब आइए इसका हम लोग सारांश देख लेते हैं। अपने जीवन में हम प्रायः विभिन्न प्राणियों को देखते हैं तो अपने व्यक्तित्व, सुंदरता तथा विशेष गुणों के कारण हम आश्चर्यचकित और उनसे प्रभावित करते हैं। तुमने भी कभी इस प्रकार के जानवर देखे होंगे, परंतु क्या कभी इन्हें गहराई से जानने की कोशिश की है? क्या कभी तुमने सीखा है कि किस प्रकार कोई जंगली जानवर हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करने लगता है? प्रथम भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार दीन मोहम्मद ने एक जानवर को जानने में अपनी रुचि दिखाई। इस पाठ को पढ़कर उनके अनुभव को जानेंगे। तो हम लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक तरह से रिवीजन वीडियो है। तो अब पहले हम लोग यहाँ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डीन मोहम्मद इज़ द फर्स्ट नोन इंडियन ऑथर इन इंग्लिश। तो ट्रू, यह ट्रू है कि डीन मोहम्मद जो थे वो पहले इंडियन ऑथर थे इंग्लिश में। दूसरा क्वेश्चन बी, ही नेवर वेंट अब्रॉड। फॉल्स, क्या वो कभी बाहर नहीं गए? नहीं, वे गए थे, इसलिए फॉल्स। ही हैड अ हैबिट ऑफ राइटिंग हिज ऑब्जर्वेशन। तो ये ट्रू, वो अपने ऑब्जर्वेशन को लिखने का उनका क्या था, हैबिट था, आदत था। द कलेक्शन ऑफ द लेटर ऑफ डीन मोहम्मद वाज प्रिंटेड अंडर द टाइटल ऑफ ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। तो ट्रू, ये बात सही है कि इनके जो लेटर है वो ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद के अंतर्गत छपा है। द एलिफेंट वाज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इवन इन द लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये बात सही है, ये ट्रू है कि एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पे, इवन इन द लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है। और अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अगर हम लोग देखें तो वेल जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक ना। देयर आर 6 ग्राइंडर इन ईच साइड ऑफ द जॉ ऑफ एन एलिफेंट। फॉल्स। द ग्राइंडर करने का मतलब क्या होता है? ग्राइंडर मतलब जिससे हम लोग भोजन को तोड़ते हैं। तो जो हमारा जबड़ा होता है, ये पूछ रहा है कि एफ नंबर क्वेश्चन में कि देयर आर 6 ग्राइंडर इन ईच साइड ऑफ द जॉ ऑफ एन एलिफेंट। तो ये फॉल्स है। ये आपको एक बार एलिफेंट के बारे में जब आप एक बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर समझ में आएगा, या आप इस लेटर को भी पूरा अच्छी तरह से पढ़ ले, आप नेट से पढ़ सकते हैं। और सभी आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या आपको वहाँ पे लिख करके आना है, या ऑब्जेक्टिव वहाँ पे जो आएगा तो इससे हेल्प मिलेगा आपको। द एलिफेंट डू नॉट यूज़ देयर प्रोजेक्टेड टीथ एज ए डिफेंसिव वीपन। तो ये फॉल्स, जो उसका टीथ जो बाहर में निकला हुआ रहता है उसको वीपन की तरह, मतलब वीपन करने मतलब हथियार की तरह उपयोग कर सकता है। द साइज ऑफ द आउटर टीथ ऑफ अ मेल एलिफेंट मेजर 5 फीट लॉन्ग। तो ये फॉल्स, क्योंकि जो एलिफेंट का जो मेल एलिफेंट जो होता है उनका जो आउटर टीथ होता है वो 7 फीट तक भी लंबा होता है, किसी किसी का 10 फीट भी लंबा होता है। द ब्लड ऑफ एलिफेंट इज़ वेरी हॉट। तो ये फॉल्स है, जो एलिफेंट होता है उनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स देखें। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कुछ। वाई डज द एलिफेंट बरी मतलब होता है गाड़ देना। बरी हिज नेचुरली सेड टीथ इन द अर्थ। जब जो टीथ उसका जब टूट जाता है नेचुरल रूप से, तो उसको क्यों अर्थ के अंदर उसको डीप मतलब कर देता है, उसको क्यों गाड़ देता है, उसको क्यों बरी कर देता है? तो इसका आंसर ये होगा कि टू हाइड इट फ्रॉम मैन। उसको आदमियों से सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या कर देता है, वो उसको, देखिए कितना समझदार है, वो उसको क्या कर दे रहा है, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दे रहा है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। ट्रंक कहने का मतलब कि जो हाथी का जो दांत है ना, जो बाहर में जो आपको दांत दिखता है बावड़ा दो, तो उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए उसके बारे में क्या बोलता है कि 7 फीट इन लेंथ। ये आपको अपने वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है कि जो ट्रंक होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7 फीट इन लेंथ, 3 फीट इन सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस करने का मतलब कि परिमाप, उसकी जो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 3 फीट होता है। और ग्रेजुअली डिमिनिशिंग, और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा वो घटते जाता है, डिमिनिशिंग घटते हो जाता है। जैसे देखते हैं आप ऊपर की ओर हो जाता है तो उसका जो नैरो है वो और वो नैरो होते जाता है। ठीक है ना। द एलिफेंट वर ट्रैप्ड ओनली। तो कहाँ पे एलिफेंट ट्रैप्ड किए जा सकते हैं? तो इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे पार्ट्स में जहाँ भी एलिफेंट पाए जाते हैं वहाँ से उनको
शिकारी लोग जो हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। दूसरा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारे लॉ आ गए हैं इसके खिलाफ। दूसरा जो है, द ट्रेनिंग ऑफ एलिफेंट वाज कैरिड आउट व्हेन दे वर कलेक्टेड इन अ कंसिडरेबल नंबर। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कब होती है, जब ये एक अच्छे अमाउंट में हो जाते हैं, तब उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हु बिकम्स द ईजी प्रे ऑफ द परस्यूरर। परस्यूरर कहने का मतलब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु बिकम द ईजी प्रे, प्रे मतलब शिकार, तो परस्यूरर मतलब होता है शिकारी। तो ये जो शिकारी इनके लिए आसानी से कौन शिकार बन जाता है, तो जो हाथी के जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े हाथी को तो इजीली पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ताकतवर होगा, तो छोटे बच्चों को ये मतलब अपने निशाने पे रखते हैं और उसको बचपन से ही इन लोग क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। द एलिफेंट वर ट्रेंड बाई, तो एलिफेंट जो है वो ट्रेंड होता है हॉटी वैलीज से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ है क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द एलिफेंट यूज्ड आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रेनिंग। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद एलिफेंट का यूज किस तरह से किया जाता है, तो फॉर द यूज ऑफ नवाब जो पहले के ज़माने में नवाब राजा लोग होते थे, तो वो लोग क्या करने, कहीं भी युद्ध करने जाते थे या कहीं भी भ्रमण करने के लिए निकलते थे, तो वो लोग हाथी पर बैठकर ही जाते थे, उन लोगों का शान शौकत ऐसा होता था। एंड अदर ग्रेट मैन टू कैरी लोड्स, और इसका यूज और क्या, लकड़ी ढोने के लिए। आप जंगल में देख सकते हैं लकड़ी ढोने के लिए बड़े बड़े लकड़ी का कह सकते हैं बड़े बड़े लकड़ी, फिर और बहुत सारा चीज़ सामान ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था हाथी को। हाउ डज द वाइल्ड एनिमल एलिफेंट बिकम होमली आफ्टर ट्रेनिंग। होमली करने का मतलब कि घर के जैसा कैसे हो जाता है ट्रेनिंग के बाद। तो एन एलिफेंट बिकम सो होमली डैट इट टेक्स केयर ऑफ इवन अ बेबी ऑफ द फैमिली। और यह जैसे हाथी जो इतना ताकतवर है फिर भी वो इतना फ्रेंडली हो जाता है, इतना मिलजुल जाता है व्यक्ति के साथ, ये उसके घर के व्यक्ति के साथ, कि उसके बच्चे का ख्याल तक भी रख सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, हाउ आर एलिफेंट्स ट्रैप्ड। कैसे एलिफेंट को ट्रैप्ड, कैसे फंसाया जाता है, कैसे उनको पकड़ा जाता है। द हॉटी वैली इज डीप डीच। डी क्या करते हैं, खोदते हैं, डीप डीच। अब ये डीच कहने का मतलब क्या हो गया, तो डीच कहने का मतलब क्या, गड्ढा। डीच एंड कवर इट विथ रीड एंड ग्रास। रीड कहने का मतलब जैसे आप लोग सरकंडा देखे होंगे गांव में, या घास, बड़े बड़े जो घास होते हैं उनसे, और ग्रास से, घास से उसको अच्छे से इन लोग ढक देते हैं। टू डिसीव द एलिफेंट, एलिफेंट को क्या करने के लिए, डिसीव करने के लिए। डिसीव करने का मतलब कि भ्रमित करने के लिए, उसको भ्रमित कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हाथी जो है वो भ्रमित हो जाता है, वो रास्ता वो समझता है कि वो सही रास्ते पे चल रहा है, उसको नहीं पता चलता कि इस रास्ते के अंदर गड्ढा है, और वो गिर जाता है। द इनोसेंट एलिफेंट फॉल इनटू द ट्रेंच मीन्स जो खाई हो जाता है, जो खाई उन लोग बना देते हैं, जो गड्ढा बना देते हैं, उसमें गिर जाता है। द परस्यूरर जो शिकारी हैं, द परस्यूरर लिव्स देम इन द डिच फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिन के लिए शिकारी लोग उसको उसमें छोड़ देते हैं। व्हेन दे बिकम वीक, और जब हाथी जो है कमज़ोर हो जाता है, वीक एंड हैव लेस पावर टू रेसिस्ट, और अब क्योंकि हाथी 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, ठीक ना, जितना दिन के लिए उन लोग छोड़े तब से तो उसको कुछ खाने के लिए दिया नहीं। अब जब वो कमज़ोर हो जाता है तो ना उसमें लड़ने की साहस होती है, ना ही ताकत कुछ बचता है, तो वो फिर क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं शिकारी लोग, कि कॉलर रस्सी फेंकते हैं, ठीक है ना, कॉलर थ्रोन राउंड देयर नेक, उसके गर्दन के चारों तरफ रस्सी लगाते हैं, और फिर स्लोप बनाते हैं, मिट्टी डाल करके फिर स्लोप बनाते हैं, वो ऊंचा करते हैं, एंड दे आर टेकन आउट बाय मेकिंग अ स्लोप इन द डीच, ठीक है। तो फिर इस तरह से स्लोप बना करके उसको बाहर निकाला जाता है। देख रहे हैं कितना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एन एलिफेंट। अब फीचर बताना है एलिफेंट के बारे में, तो आंसर क्या है, डार्किस कलर विथ व्रिंकल्स ऑन द बॉडी। डार्किस कलर होता है, डार्क कलर होता है हाथी का, और व्रिंकल्स होते हैं, व्रिंकल्स जिसको झुर्रियाँ बोलते हैं, व्रिंकल्स ऑन द बॉडी। 12 to 15 फीट हाई, 7 फीट ब्रॉड, और इसकी जो हाइट है वो 12 से 15 फीट हाइट होती है, और 7 फीट ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। नियर बेली, जो बेली का जो स्किन होता है ना, बहुत टफ होता है। बॉडी राउंड होता है, इसका बॉडी क्या है, राउंड है। आई जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। ईयर्स वेरी बिग, और हाथी का कान तो आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा कान होता है। बस उसके बॉडी के बारे में आपको डिस्क्राइब करके आना है इस पहले चैप्टर में। पहला जो चैप्टर है लेटर टू कॉर्क, इसमें बस उसके हाथी के बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है। फोरहेड ब्रॉड एंड एलिवेटेड, फोरहेड जो होता है वो ब्रॉड होता है, एंड एलिवेटेड होता है, ऊंचा होता है। 4 टीथ,
टीथ इन ईच जॉ, और 4 दांत होते हैं ईच प्रत्येक जबड़े में। 2 टीथ प्रोजेक्टेड आउटसाइड, और 2 टीथ जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं आउटसाइड। वेट अबाउट 300 पाउंड्स, और इसका वेट कितना होता है 300 पाउंड के करीब इसका वेट होता है। तो ये सब आपको लिख करके आना है। दिस टेंडरनेस विच इज़ नॉट अनलाइगर एटीट्यूड इन आवर स्पेसीज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एक्सप्लेन। अभी एक लाइन जो लिखे हैं डीन मोहम्मद साहब, इसको एक्सप्लेन करना है कि इसका अर्थ क्या है। तो द ट्रेंड एलिफेंट आर वेरी फेथफुल एंड हैव अ डीप सेंस ऑफ सिंपैथी टुवार्ड्स इट्स मास्टर। जो एलिफेंट जो ट्रेंड हो जाता है तो उसके बाद वो क्या, उसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो जाती है अपने मालिक के प्रति, बहुत ज़्यादा वफादार हो जाता है, इतना वफादार हो जाता है कि उसके बच्चे तक का ख्याल रख सकता है। एंड इंस्ट्रक्टर डैट इज़ लेस फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, और वो इतना वफादार हो जाता है हाथी कि उतना अगर आप किसी व्यक्ति को अपने पास रखिएगा तो उतना वो आपकी सेवा नहीं करेगा जितना एक हाथी करेगा। इट रिफ्लेक्ट दैट एट दैट टाइम व्हेन द ऑथर रोट दिस लेटर टू हिज फ्रेंड देयर वर सम डिस्ट्रस्टफुल पर्सन इन द सोसाइटी। और यह क्या बोल रहा है इसमें कि यह जब डीन साहब लिख रहे थे अपने फ्रेंड को, और इनके फ्रेंड का नाम कॉर्क था, तो उस समय उनके मन में ऐसे कि कुछ भावना आई होगी क्योंकि उस समाज में कुछ ऐसे अविश्वासी लोग, डिस्ट्रस्टफुल मीन्स अविश्वासी लोगों के कारण उन्होंने ऐसा लिखा इस लाइन में, क्योंकि आप हाथी को जितना ट्रेंड करके आप अपने लिए वफादार बना सकते हो उतना व्यक्ति को नहीं बना सकते हो। ठीक, अब लास्ट में हम लोग एक पैसेज देखेंगे, और ये पैसेज से आपको बहुत मदद मिलेगा और इसे आप लिख सकते हैं जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूरे बहुत अच्छा से बताया गया है। तो इट इज़ फ्रॉम 12 to 15 फीट हाई, जो हाथी है उसकी जो ऊंचाई है 12 से 15 फीट हाइट होती है, एंड 7 फीट ब्रॉड, और 7 फीट चौड़ा। इट्स स्किन अबाउट द बेली सो टफ डैट अ स्वाड कैन नॉट पेनिट्रेट। स्वाड मतलब तलवार, एक तलवार जो है इसकी जो बेली का जो स्किन है वो बहुत ही टफ होता है कि उसको छेद भी नहीं सकता है, मतलब उसको नहीं आर पार कर सकता है, इतना वो टफ होता है। द आईज ऑफ इट आर एक्सीडिंग स्मॉल, बहुत आई जो होता है बहुत हाथी का छोटा होता है, आप देख सकते हैं, मतलब वो अब उसको देखेंगे अगर हाथी को तो उसका आँख जो बहुत छोटा है, पूरा शरीर कितना बड़ा है लेकिन आँख बहुत छोटा होता है। द ईयर्स लार्ज, और कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। द बॉडी राउंड एंड फुल, बॉडी जो होता है गोल होता है, और फुल मतलब पूरा फुला हुआ बॉडी है उसका। एंड द बैक राइजेज टू एन आर्क, और जो उसका जो बैक जो पोर्सन है वो राइज होता है, ठीक ना, राइज उठा हुआ रहता है। इट इज़ ऑफ अ डार्किश कलर एंड वेरी मच सिम्ड, और ये डार्किश कलर होता है, ठीक है, मतलब डार्किश करने का मतलब देखेंगे थोड़े काले कलर का इस तरह का रहता है। ऑन ईच साइड ऑफ इट्स जॉ विद इन द माउथ 4 टीथ एंड ग्राइंडर्स, 4 टीथ होते हैं प्रत्येक जॉ में, ये हम लोग पहले भी देखें। एंड 2 टीथ विच प्रोजेक्ट आउटवर्ड, और 2 टीथ जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं आउटवर्ड, जिसको हम लोग ट्रंक भी बोल रहे थे। इन द मेल दे आर स्ट्रॉन्गर एंड थिकर, और मेल में वो जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, वीपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है उस हाथी के द्वारा। एंड इन द फीमेल दे आर शार्पर एंड स्मॉलर, और फीमेल में क्या होता है, देखिए फीमेल को पहचानेंगे कैसे, तो फीमेल में वो छोटा होता है और शार्प होता है, मेल में क्या होता है वो बहुत बड़ा होता है, 7 से 10-12 फीट होता है। दे आर स्मॉलर एंड स्मॉलर बोथ है, मेल एंड फीमेल यूज वन विच इज़ शार्पर एज ए डिफेंसिव वीपन, और जो मेल और फीमेल के द्वारा जो बहुत ही शार्प होता है वो डिफेंसिव वीपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड द अदर विच इज ब्लंटेड टू grub up trees and plants for food, and the other which is blunted, और जो दूसरा जो शार्प नहीं है उतना, to grub up trees, वो ट्री को एती करने के लिए, तोड़ने के लिए या टहनियों को तोड़ने के लिए, एंड plants for food, और plants से फूड प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। द टीथ ऑफ द मेल समटाइम्स ग्रो टू द लेंथ ऑफ 10 फीट, 10 फीट तक इंक्रीज हो सकता है मेल का। एंड हैव बीन नोन टू वेट 300 पाउंड्स ईच, और 300 पाउंड्स ईच उसका वेट हो सकता है। द टीथ ऑफ द फीमेल दो लेस आर द मोस्ट वैल्यूएबल आइवरी, आइवरी कहने का मतलब क्या हुआ, हाथी का दांत, आइवरी मतलब होता है हाथी का दांत, ठीक है। टफ लेस, ये लेस होता है, जो फीमेल का जो आइवरी है, जो फीमेल का जो दांत है वो क्या होता है, लेस टफ होता है एज कम्पेयर टू मेल। दे नेचुरली सेट देयर टीथ वंस इन 10 ईयर्स एंड बरी, और ये क्या नेचुरली सेट करते हैं अपने टीथ को
वंस इन अ 10 ईयर, हर एक 10 साल में एक बार, एंड बरी देम केयरफुली इन द अर्थ, और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। किसे प्रोटेक्ट करने के लिए? हम लोग से, मैन से, हम लोग जो आदमी लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग मनुष्य से उसको बचाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ एलिफेंट इज सो टफ दैट स्वॉर्ड कैन नॉट बी पेनेट्रेट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है इट्स अ स्किन अबाउट द बेली। इसका जो बेली के जो हमारे उसका जो पेट के पास का जो स्किन होता है, चमड़ी, वो बहुत टफ होता है, जिसको एक तलवार भी नहीं छेद सकता है उसको। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ दैट एलिफेंट हैव? इन द माउथ आर 4 टीथ, और ग्राइंडर, माउथ में कितना होता है? प्रत्येक जॉ में 4 टीथ होता है, एंड 2 टीथ विच प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, और 2 टीथ जो कि प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड। बोथ मेल एंड फीमेल यूज देयर आउटवर्ड टीथ एज अ डिफेंसिव वीपन। ये थर्ड का आंसर है, विच टीथ इज डिफेंसिव वीपन ऑफ एलिमेंट। तो बोथ मेल एंड फीमेल यूज देयर आउटवर्ड टीथ जो है वो डिफेंसिव वीपन के तौर पे यूज़ किया जाता है। डिफेंसिव मतलब अपने को रक्षा करने के लिए ये लोग अपने बाहर वाले जो दांत होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, मेल और फीमेल दोनों। चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हेन दे नेचुरली शेड देयर टीथ। तो दे नेचुरली शेड देयर टीथ वंस इन 10 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हर एक 10 साल में एक बार ये अपना जो टीथ है उसको शेड करते हैं। नेचुरली वो अपने आप टूटता है, ठीक ना, वो नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से। ओके, बाय गाइज।